हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलक। आज मैं बात करूंगी इंसान के बारे में। आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि इंसान के अंदर इंसानियत ज़िंदा है या नहीं। कहने को तो मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला हर कोई इंसान ही कहलाता है, लेकिन असल में इंसान कहलाने का सही हकदार वही है जिसमें इंसानियत ज़िंदा है। इंसानियत को मापने का कोई मीटर नहीं बना है। यही कारण है कि हर कोई अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है। वह जानता है यहाँ जो दिखता है वही लोग मानते हैं। लोग सच में इस दिखावे को अच्छा भी मान लेते हैं, लेकिन ये फैसला केवल खुद से ही लिया जा सकता है कि हम में इंसानियत है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो इंसानियत की कुछ अच्छी बातें हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके अंदर इंसानियत है या फिर नहीं है। कुछ बातें हैं जो सभी के जीवन में हर रोज़ घटित होती हैं। यही छोटी छोटी घटनाएं तय करती हैं कि हमारे अंदर का इंसान अभी जिंदा है या हमारी संवेदनहीनता ने उसे मार दिया। आप भी इन बातों को ध्यान से सुनिए और फैसला कीजिए कि आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है या फिर आपको उसे ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है मदद करने की आदत। इंसानियत के नियमों में सबसे पहला नियम मदद को माना गया है। किसी की सहायता अपने आत्मबल को मजबूत करती है, लेकिन इसके लिए परीक्षाएं भी बहुत देनी पड़ती हैं। आप किसी भीख मांगने वाले को 5-10 रुपये देकर यदि खुद को मददगार मान रहे हैं तो ये आपकी भूल है। सहायक स्वभाव वाले इंसान को तो ये पता भी नहीं चलता कि उसने कब किसकी कितनी बड़ी मदद कर दी। बस ट्रेन की सीटों के लिए मारामारी तक हो जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी ज़रूरतमंद को देखते ही सीट छोड़कर उठ जाते हैं और सामने वाले से धन्यवाद कहने तक की उम्मीद नहीं करते। वहीं ऐसे इंसान भी होते हैं जो किसी जान पहचान वाले को मदद की ज़रूरत पड़ने पर अपनी कोई ज़रूरत मार कर उसकी सहायता कर देते हैं और फिर जताते भी नहीं हैं। अगर आपके स्वभाव में भी निस्वार्थ सहायता भाव है तो इंसानियत आप में ज़िंदा है दोस्त। सेकंड चीज़ आती है महिलाओं को असहज ना होने देना। माँ का हृदय बच्चे की भूख के आगे इतना नर्म पड़ जाता है कि वह फिर ये नहीं देखती कि उसे कई आंखें घूर रही होंगी। वह अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। कई बार महिलाओं के झुकने पर उनके स्तन का उभार दिखने लगता है। ऐसी स्थिति यदि आपके सामने भी आ खड़ी होती है तो आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर उस महिला को असहज होने से बचा रहे हैं, तो ये आपके अंदर के इंसानियत की पहचान है। जबकि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते, वे इसे एक मौका मानते हैं और लगातार उस महिला को घूरते रहते हैं। किसी के टोकने पर उल्टा महिला को ही ये कुतर्क देकर दोषी ठहराते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कुछ करती ही क्यों है, जबकि यह सामान्य सी बात है। तो नंबर 3 आता है चाहकर भी किसी का बुरा ना सोच पाना। आज के दौर में धोखा देना एक आम चलन बन गया है। धोखा खाने के बाद या खुद के साथ कुछ बुरा होने के बाद लोग अक्सर धोखा देने वाले से बदला लेने की भावना मन में पाल लेते हैं, लेकिन बदला लेने की भावना अच्छी नहीं होती। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ बुरा होने पर भी किसी को बदवा नहीं दे पाते। वे इसका फैसला ईश्वर और समय पर छोड़ देते हैं। अगर आप में भी ऐसी आदत है और आप किसी का बुरा नहीं सोच पाते हैं तो इसका श्रेय आपके अंदर की इंसानियत को जाता है। नंबर 4 आता है मदद करने के बाद पछताते नहीं हैं। मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज से अपने शहर आने के लिए मुझे बस लेनी पड़ती थी। एक दिन मैं एग्ज़ाम देकर घर आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। उसे देखकर ही लग रहा था कि अच्छे से खाना खाए उसे कई दिन हो गए हैं। मेरे मन में ना जाने क्या आया कि मैंने अपने बैग से जितने रुपए थे उसको निकाल के दे दिए। बूढ़ी औरत खुशी हो गई। बिना देर किए बाहर ही लगी नॉन कुलचे के ठेले पर जा पहुंची। उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं, लेकिन ये अच्छा लगना तब चिंता में बदल गया जब मैंने पाया कि भावनाओं में बहकर उस औरत को सारे पैसे दे दिए। अब मेरे पास टिकट के लायक 8 रुपये तक नहीं बचे थे। मुझे दुख नहीं हो रहा ये सोचकर कि उसे पैसे क्यों दिए, बस फिक्र इस बात की थी कि घर कैसे जाऊंगी। हालांकि कुछ ही देर में मेरी फ्रेंड्स मुझे मिल गई जिसने मुझे 10 रुपये उधार
लेकर टिकट कटाई। मदद करने के बाद आप कैसी भी स्थिति में पड़ जाएं, फिर भी पछताएं मत। अगर आप में ये भाव है तो इंसानियत सलामत है आपके अंदर। नंबर 5 आता है दूसरों की खुशी का ख्याल रखना। जो मतलबी इंसान होते हैं उनके लिए खुद की खुशी से ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। अपनी खुशी के बाद वे औरों का सोचते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ज़्यादा औरों की खुशी देखकर खुश होते हैं। इसके लिए अगर इन्हें अपनी कोई इच्छा दबानी भी पड़ती है तो इसका उन्हें गम नहीं होता। कई बार जो सुकून हमें ढेरों रुपयों में नहीं मिलता, वो सामने वाले की एक मुस्कुराहट में मिल जाता है। अगर आप में भी ऐसी ही आदत है तो इसे हमेशा बनाए रखिए। नंबर 6 आता है जानवरों के प्रति संवेदनशील होना। जिस इंसान के अंदर संवेदना होती है वह दुनिया के सभी जीव जंतुओं की पीड़ा को समान मानता है, लेकिन दुखद यही है कि ऐसा भाव बहुत कम लोगों में होता है। किसी जानवर को तड़पता देखकर लोग ये सोचकर बगल से गुजर जाते हैं कि इसे कौन सा दर्द हो रहा होगा, जबकि पीड़ा उनको भी उतनी ही होती है जितनी चोट लगने पर इंसान को होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानवरों की पीड़ा को भी महसूस कर लेते हैं। यह बात उन पर लागू नहीं होती जो केवल अपने पालतू जानवरों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। असल इंसानियत तो उनमें होती है जो राह चलते किसी जानवर को तड़पता देखकर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। अगर आप में भी ऐसी आदत है तो जान जाइए कि इंसानियत का एक गुण आपके पास मौजूद है। नंबर 7 आता है रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। कहते हैं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। किसी अपने को खून की ज़रूरत पड़े तो लोग खून देने और मांगने दोनों के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खून दान करने की बात पर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। इस खूनदान की आदत से आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। यह एक ऐसी मदद है जो आपकी तिजोरी को हमेशा दुआओं से भरा रखती है। अगर आप भी नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो जाने अनजाने में कई जानें बचाने के श्रेय के साथ साथ आपको मिलता है आपकी इंसानियत के जिंदा होने का प्रमाण। नंबर 8 आता है बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें बच्चों से प्यार है, लेकिन असल में बच्चों की शरारतों से भी बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं, जबकि बच्चों की खूबसूरती में एक बड़ा हाथ उनकी शरारतों का होता है। ऐसे में जो लोग सच में बच्चों की खुशी चाहते हैं वो उनकी शरारतों पर चिढ़ते नहीं बल्कि उसका आनंद लेते हैं। बच्चों को गोद में लेना, उनके साथ खेलना और उन्हें खुश रखना इंसानियत की एक बड़ी पहचान है। तो नंबर 9 आता है शव यात्रा को देखकर सिर झुकाना। जब कोई इंसान दुनिया छोड़कर जा रहा होता है तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, यहाँ तक कि उसकी दोस्ती दुश्मनी सब उसके शरीर के साथ मिट्टी हो जाती है। ऐसे में उससे किसी प्रकार का द्वेष रखना इंसानियत नहीं कहलाता। कई लोग होते हैं जो किसी के गुजर जाने पर भी उसकी बुराई करते हुए ये कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, जबकि कोई भी धर्म या इंसानियत यही सिखाती है कि दुश्मन की मृत्यु पर भी उसके शव के सामने सिर झुकाना चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इसलिए किसी शव यात्रा, शमशान या कब्रिस्तान को देखकर सिर झुकाने की आदत को अच्छा माना जाता है। जो आपको बातें बताई अगर आपकी आदतों से मेल खाती हैं तो निसंदेह आप में इंसानियत जिंदा है, इसे हमेशा जिंदा रखिए। यदि कहीं आपको इन सब बातों को सुनने के बाद खुद में कमी लगे तो उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में अमन चैन बनाए रखने के लिए इंसान और इंसानियत का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।